हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चा, हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। और ठंडी कैसी पड़ रही है? वहाँ पे मजा आ रहा है? तो आज ठंडी रिलेटेड फूड ही हम आपको बताएंगे कि आपको कैसा फूड खाना है कि आपको थोड़ी ठंड कम लगे। ठीक है, थोड़ी आप तो खाते ही होगे वैसा, बट फिर भी मैम आपको बताएंगी कि कैसा खाना खाएं कि आपको ठंडी ठंडी, जो इतनी ठंड है आप लद्दाख में, उसको थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, उसके लिए हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? फूड फ्रॉम प्लांट्स। क्या किया था? फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो मैंने आपको बोला था, हमने चैप्टर शुरू किया था सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फूड में हमने किया था, हमने सीखा था सोर्सेज ऑफ फूड, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स वाला तो हम कवर कर चुके हैं। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जितना भी हमने सीखा, मैंने आपको क्या क्या सीखा, मैंने बड़े सारे फूड्स बताए थे जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और एनिमल वाले फूड्स तो आज हम सीखेंगे। ठीक है, हमारे पास हमें एनर्जी लेवल लेने के लिए, हमें अपना काम करने के लिए खाना चाहिए। ठीक है, सबको। तो उस खाने, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सबको खाना तो जरूरी है ना। तो हमें वो खाना मिलता कहाँ से है? हमारे सोर्स क्या है फूड के? फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। प्लांट्स वाला हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो आज हम क्या करेंगे? फूड फ्रॉम एनिमल्स। क्या करेंगे? फूड फ्रॉम एनिमल्स। उससे पहले मैंने आप प्यारे प्यारे बच्चों को लास्ट टाइम होमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो जो खाना हमें प्लांट से मिलता है उनको लाइन वाइज लिखोगे या उनको बॉक्सेस में बनाओगे। अब रेज हैंड करो, किस किस ने वो काम किया है? किस किस ने किया? आपने। वेरी गुड, सबने किया है। अपने लिए सब क्लैप फॉर योरसेल्फ एवरीवन। वेरी गुड। आज हम सीखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमें कौन कौन सा फूड एनिमल से मिलता है? फूड फ्रॉम एनिमल्स। कौन कौन सा खाना हमें एनिमल से मिलता है? ठीक है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, अब हम वी गेट फूड फ्रॉम मेनी एनिमल्स। हमें बहुत सारे जानवरों से अलग अलग तरह का खाना मिलता है, लेकिन उस खाने को हमें कुक करना पड़ता है, हमें पकाना पड़ता है। कौन पकाता है? मम्मा पकाती हैं। बाहर जाते हो रेस्टोरेंट में तो जो वहां के शेफ्स होते हैं वो पकाते हैं, कच्चा तो फूड नहीं खा सकते हो आप। रॉ फूड, सिर्फ फूड फ्रॉम प्लांट्स खा सकते हो। जो प्लांट से आपको खाना मिलता है उसको आप रॉ भी खा सकते हो, कच्चा भी खा सकते हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन जो खाना आपको एनिमल से मिलता है, जो खाना आपको एनिमल से मिलता है, उसको आपको कुक करके, मतलब आपको पका कर ही खाना पड़ेगा, वो आप कच्चा नहीं खा सकते हो। तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्स किससे मिलते हैं? सबको पता है किससे मिलते हैं एग्स? अंडे। अंडे कौन कौन खाता है? पहले तो ये बताओ, हैंड प्रेस। इतनी ठंड है लद्दाख में, सभी खाते होंगे। खाते हो एग्स? यस 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 यस, वेरी गुड। तो एग्स हमें किससे मिलते हैं? हैन से। एग्स पहला फूड क्या है? एग्स, जो हमें किससे मिलते हैं? हैन से और डक से। किससे मिलते हैं? हैन से और डक से। सेकेंड है हमारा हनी। दूसरा
दूसरा क्या है हमारा हनी। हनी का क्या मतलब होता है? शहद। हनी भी बहुत यूजफुल है इतनी ठंड में खाना। जो बच्चे, आप जो छोटे छोटे बच्चे, आपको कभी नोजी आता है ठंड में, कभी आपको खांसी हो जाती है, कभी आप कफ हो जाता है, फीवर हो जाता है, हनी बहुत इंपॉर्टेंट है उस वे में खाने में। हनी मिलता है हमें मधुमक्खी, हनी बी से। किससे मिलता है? हनी बी से, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड है मीट। मीट कहां से मिलता है हमें? हैन से, गोट्स, और हैन से, गोट से, फिश से, प्रॉन से, और प्रॉन, बस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ओके चिकन, मीट चिकन। ये भी हमें किससे मिलता है? हैन से, ठीक है। These are the different types of food which we get from animals. These are the different type of food which we get from animals. See, honey ऐसा ही होता है। हनी किससे मिलता है? हनी बी से। एग्स किससे मिलते हैं? हैन से और डक से। उसके बाद मीट किससे मिलता है? हैंस, गोट्स और फिश से, प्रॉन से। मीट एंड चिकन आर वन एंड द सेम थिंग। अब फूड, प्लांट से तो हमें इतने सारे फूड मिले, एनिमल से थोड़ा सा ही। एनिमल से फूड मिले हमें, एग्स मिला, हनी मिला, मीट मिला और चिकन मिला। These are the food which we get from animals. अब आपने दो चीजें सीखी बेटा प्लीज, food which we get from animals and food which we get from plants. तो आप क्या कर सकते हो? यहां पे लिखो plants, लाइन डालो, यहां लिखो animals और ऊपर इनके लिख दो food। मतलब food which we get from plants and the food which we get from animals. यहाँ पे सारे नंबर्स डालकर food which you get from plants और यहाँ नंबर डाल के food which you get from animals. Food which you get from plants and the food which you get from animals. जो फूड आपको प्लांट से मिलता है वो लिखो, जो फूड आपको एनिमल से मिलता है वो लिखो। अब आ जाओ पेज नंबर 61 पे। Animals like cows, buffaloes, goats हमें क्या देते हैं? मिल्क। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी एनिमल से मिलते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं एनिमल से, एग्स मिलते हैं, हनी मिलता है, मीट एंड चिकन मिलता है। ये सारे फूड हमें एनिमल से मिलते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, हनी, मीट एंड चिकन, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से मिलते हैं। मिल्क हमें कौन देखता है? पेज नंबर 61 पे देखो, गोट, काउज और बफेलो। पीपल ड्रिंक कैमल्स मिल्क इन डेजर्ट। जब लोग रेगिस्तान में जाते हैं या डेजर्ट एरिया में जाते हैं तो वो कैमल का मिल्क पीते हैं और याक का मिल्क पीते हैं। जैसे आप अभी ठंडी जगहों में रह रहे हैं, जब कोल्ड रीजन्स में जाते हैं, बहुत ठंडी जगह, मुझे नहीं पता आप लद्दाख में याक होती है, तो हम कोल्ड रीजन में किसका मिल्क पीते हैं? याक का। किसका पीते हैं? याक एज अ एनिमल। ओके। एग्स हमें हेन्स और डक से मिलते हैं और उनमें बहुत प्रोटीन होता है। हनी हमें हनी बी से मिलता है। मीट हमें किससे मिलता है? फ्लैश ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को मारते हैं। प्लीज ये बहुत गलत चीज है, बट खाते हैं, क्या करें? एनिमल्स को मारते हैं और गोट को, हेन्स को, उनको मार के उनके फ्लैश को कुक करके, रॉ नहीं, फिश को, उनके फ्लैश को कुक करके मीट एंड चिकन वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ओके। अब हम आते हैं, अब आपको पता चलेगा वेजिटेरियंस कौन होते हैं और नॉन वेजिटेरियंस क्या होते हैं। हमने पढ़ा फूड, व्हाई फूड इज इंपॉर्टेंट। फिर हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ फूड, कहाँ से मिले? एनिमल से और प्लांट से। प्लांट्स के सारे एनिमल फूड्स लिखे, एनिमल्स के सारे फूड्स लिखे, ठीक है। अब जो लोग एनिमल्स, प्लांट्स फूड खाते हैं उनको बोलते हैं वेजिटेरियंस, और जो फ्लैश और एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस।
ये क्या वर्ड्स हैं, प्लीज इनके स्पेलिंग्स देखो और इनको बोलना सीखो। सब कैट के सामने बोलेंगे वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस द वन हु ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, जो सिर्फ प्लांट रिलेटेड फूड खाते हैं, वो फूड आइटम्स या वो प्रोडक्ट खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, उनको बोलते हैं वेजिटेरियंस। और जो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो फूड खाते हैं जो हमें एनिमल से मिलता है, उनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियंस की पिक्चर देखो, वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड। ओके फाइन। अच्छा, अब आप कैट को सब बताएं फटाफट से, कौन वेजिटेरियन है और कौन नॉन वेजिटेरियन है। सब फटाफट से, कौन वेजिटेरियन है और कौन नॉन वेजिटेरियन। क्योंकि आप लद्दाख में इतने ठंडे देश में रहते हो, तो मुझे पता है कि ज्यादातर सब नॉन वेजिटेरियन होंगे, है ना, जो एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, मीट एंड चिकन, फिश, प्रॉन। यस, तो जो लोग प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको वेजिटेरियंस कहते हैं, और जो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, फूड खाते हैं, उनको नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। तो हमने ये दो टर्म्स सीख लिया आज। अच्छा, अब हम एक फन टाइम करते हैं। फन टाइम में क्या करना है, आप पेज 62 पे ये देखो, एक टेबल दिख रहा है सबको पेज 62 पे। यस, एवरीवन कैन सी। इसमें क्या दिया हुआ बेटा, आपने ऐसे लाइन स्केल से बना के अपने 3 और क्लासमेट्स का, लाइक आपका फॉर एग्जांपल नाम है निधि मैम, मैं आपकी एक कैट, एक और रश्मि मैम और एक और आकृति मैम। या आप ऐसे नहीं लो, आपको याद नहीं रहेगा, आप क्या करो, आप अपना नाम लिखो यू। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है गौरव, आपका नाम, एक और आपके फ्रेंड का नाम, एक और फ्रेंड का नाम, 3 फ्रेंड्स का नाम लिखो। ठीक है, आपने अपने साथ 3 फ्रेंड्स का नाम लिख लिया, अपने साथ 3 और फ्रेंड्स का नाम लिख लिया। ठीक है, अपना नाम और अपने साथ अपने 3 फ्रेंड्स का नाम। उसमें आपने क्या करना है, आपने अपने फ्रेंड, आपने कल क्या खाया, फॉर एग्जाम्पल आपने रात को खाया राइस एंड दाल, आपके फ्रेंड ने क्या खाया, पूछो उससे और लिखो। दूसरे फ्रेंड ने क्या खाया, पूछो और लिखो। तीसरे फ्रेंड ने क्या खाया, पूछो और लिखो। ठीक है, लिख के कैट को बताओ कि क्या वो मैच करता है। हो सकता है जो आपने खाया है वही आपके तीनों फ्रेंड्स ने खाया हो, या डिफर करता है। ये एक्टिविटी आप क्लास में करोगे। अभी ये एक्टिविटी क्लास में करोगे और कैट सबकी कॉपीज में देखेंगी कि आपने फटाफट से अपने फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, अपना नाम लिखो और अपने 3 फ्रेंड्स का नाम लिखो। अपना नाम लिखो और अपने 3 फ्रेंड्स का नाम लिखो। और आपको पता है आपको मम्मा ने रात को डिनर में क्या दिया था, वो फटाफट से डिश यहाँ लिखो। और अपने तीनों फ्रेंड्स से भी पूछो कि उन्होंने तीनों ने रात को क्या खाया था, और उन तीनों की डिशेस का भी नाम लिखो और देखो मैच कर रहे कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो लिख दो यस, राइट। मैच नहीं कर रहा तो लिख दो नो, नॉट राइट। तो कोई जरूरी तो नहीं है कि जो आपने रात को खाया वही आपके 3 फ्रेंड्स ने खाया। अगर एक के साथ भी मैच कर रहा है तो लिख दो मैचिंग विद फर्स्ट फ्रेंड बट नॉट मैचिंग विद सेकंड एंड थर्ड, मैचिंग विद सेकंड फ्रेंड बट नॉट मैचिंग विद फर्स्ट एंड थर्ड। ये 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से आपस में बातें करके ये एक्टिविटी करो और कैट को दिखाओ। ठीक है, 2 मिनट में वेट कर, जल्दी, बी क्विक। उसके बाद हम कुछ और करेंगे जल्दी से। इसके बाद बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन पहले की 2 मिनट में फटाफट से करिए, जल्दी से, जल्दी, बी क्विक क्विकली। ओके, हो गया।
डाइवर्सिटी इन फूड, इसका मतलब क्या है पहले तो ये सुनना है। कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। अच्छा, अब आप मैम से पूछोगे क्या से कि मैम इसका मतलब क्या है। देखो अब आपकी कंट्री में भी अलग अलग स्टेट्स और रीजन है। जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया में दिल्ली में मैं हूँ, पंजाब स्टेट है, गुजरात है, असम है। हर एक कंट्री में भी अलग अलग स्टेट्स होती हैं और हर एक स्टेट और हर एक कंट्री का अपना एक खाना होता है। ठीक है, आपके वहां पे कौन सा खाना खाते हैं आप मुझे बताओगे, मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं आई हूँ। अब यहाँ पे भी अलग अलग तरह का खाना होता है। जैसे हम कहेंगे कि जो साउथ इंडियंस हैं वो इडली और सांभर खाएंगे, जो साउथ इंडियंस हैं वो इडली और सांभर खाएंगे, पंजाबी जो है वो दाल चावल खाएंगे या चिकन खाएंगे। तो कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग रीजन्स के जो लोग हैं उनकी अलग अलग खाना है। क्योंकि हम फूड की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है। मतलब अलग अलग कल्चर, जिसका जो कल्चर है, जिसका जो रीजन है, जो जहाँ रहता है उसका खाना भी उसी तरह का है। और डाइवर्सिटी मतलब चेंजेस हैं उसके फूड में। ठीक है, तो अब हम करते हैं पेज नंबर 62 में चारों पॉइंट्स आपको रीड करने हैं मेरे साथ। पीपल हु स्टे इन कोस्टल एरियाज ईट लॉट ऑफ सी फूड। जो लोग कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, जो सी रिवर बीचेस के पास रहते हैं, जो बीचेस के पास रहते हैं वो ज्यादातर कैसा खाना खाएंगे, सी फूड खाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, पीपल ऑफ साउथ इंडिया, जो साउथ इंडियन लोग हैं वो क्या खाएंगे, इडली सांभर डोसा ऐसी चीजें जो आपने शायद कभी देखी भी नहीं होंगी। जो पंजाब के लोग हैं वो मक्की की रोटी साग दाल चावल खाएंगे। और कुछ ईट लोग जो हैं, जैसे आपके देश में इतनी ठंड है तो आप क्या खाओगे, मीट फिश चिकन, पूरा टोटली नॉन वेज खाना। तो हर एक इंसान का खाना और हर एक इंसान का फूड इज रिच इन देयर अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट और रीजन वेयर दे आर स्टेइंग, जहां पर वो रहते हैं उनका खाना भी उसी हिसाब से होता है। जहां पे आप रह रहे हो तो आपका फूड भी वही होगा, जिसको हम कहेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। अब कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ आपसे जो आप कैट के सामने आंसर करेंगे। We get milk products from animals? Yes, very good. Vegetable oil and eucalyptus oil have medicinal value. Eucalyptus leaves have, देखो बेटा ये कंफ्यूज करने के लिए आपसे मैं पूछ रही हूँ, यूकेलिप्टस की जो लीव्स हैं उसकी मेडिसिन बनती है, ऑयल की नहीं। वो दैट ऑयल इज यूज्ड, वेजिटेबल ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग, बट मेडिसिनल वैल्यू के लिए नहीं यूज होता है। नो, पल्सेस में प्रोटीन्स होता है, यस। स्पाइसेस हमें कहां से मिलते हैं, हनी बी से? नो, हमें हनी बी से क्या मिलता है, हनी। व्हीट एंड राइस आर एग्जांपल्स ऑफ सीरियल। व्हीट एंड राइस हमें कहां से मिलता है, सीरियल से। और हम हमेशा एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए? नो, हमें एनिमल से भी फूड मिलता है और हमें प्लांट से भी फूड मिलता है। ठीक है, अब हमने एक फ्लो चार्ट जो पेज नंबर 64 पे दिया हुआ है, पेज 64 पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें अब सब बच्चे कर पाएंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम प्लांट। मैम इतनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुकी है, आप सबको बिना देखे याद हो गया होगा। आप बताओ, हाँ जी वेरी गुड। एक फूड फ्रॉम प्लांट आप बताओ, एक फूड फ्रॉम प्लांट आप बताओ, एक एक करके सब फूड फ्रॉम प्लांट्स बताओ, वो आपकी कैट बोर्ड पर लिखेंगी। और एक एक करके फिर फूड फ्रॉम एनिमल्स बताओ, फूड फ्रॉम प्लांट्स लिखोगे, फूड फ्रॉम एनिमल्स लिखोगे, एक एक करके बताओगे और उनको लिखोगे। ठीक है, समझ आ गया? तो ये वाला फ्लो चार्ट आपने फिनिश करना है। ठीक है, उसके बाद ये तो अभी क्लास में ही हो जाएगा। अब घर पे क्या करोगे, आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है पेज 65 जो है आपका होमवर्क है। पेज 65 आपका क्या है, होमवर्क है।
इसमें क्या करना है, राइट एनी 4 थिंग्स यू ईट एवरी डे। आपने 4 फूड प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है जो आप रोज खाते हो। 4 फूड प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है जो आप डेली खा रहे हो, ठीक है। उसमें आपने पी लिखना है अगर वो प्रोटेक्टिव फूड है, बी लिखना है अगर वो बॉडी बिल्डिंग है, ई लिखना है अगर वो एनर्जी गिविंग है। तो आपने ये एज अ होमवर्क काम करना है। आपने क्या करना है, आपने राइट 4 फूड आइटम्स। आपने कैसे लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप वीक का एक चार्ट बनाओगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये पूरे वीक का आपका टेबल बनेगा, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, 4 आइटम्स फूड की ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे। अच्छा, उसके बाद 4 फूड आइटम्स, 1 2 3 4, चलो ये बन गए 4 कॉलम्स। और ये पूरे वीक का चार्ट बनेगा। ये आपका होमवर्क होगा। पूरे वीक के बाद वीक एंड पे आप कैट को दिखाओगे। क्या करोगे, मंडे को आपने कोई भी 4 फूड आइटम्स लिखे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा फिश, यहाँ पे लिखा मिल्क, यहाँ पे लिखे पल्सेस, यहाँ पे लिखा आपने शुगर, स्वीट्स या चॉकलेट। कोई भी आपने 4 फूड आइटम्स जो आप डेली खा रहे हो उनके नाम लिखने हैं। 4 फूड आइटम्स which you are eating daily, 4 फूड आइटम्स which you are eating daily, उनके आपने ऐसे नाम लिख दिए सबके, ठीक है। उसके बाद आपने ई लिखना है एनर्जी गिविंग फूड में, पी लिखना है प्रोटेक्टिव फूड में और बी कैपिटल लिखना है बॉडी बिल्डिंग फूड में। अब आप मैम से पूछोगे मैम ये तीनों क्या है, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड कौन से बताए थे, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर आप कोई ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा रहे हो तो आप उसके आगे पी लिखोगे। पी मतलब प्रोटेक्टिव फूड। अगर आप सीरियल्स खा रहे हो लाइक राइस, चपाती, उसके आगे आप लिखोगे ई एनर्जी गिविंग फूड। क्या लिखोगे, ई एनर्जी गिविंग फूड। पल्सेस खा रहे हो तो क्या लिखोगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या लिखोगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो इस तरह से आपने सारी चीजें अलग अलग करके लिखनी है, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड मींस व्हिच इज हेल्पिंग योर बॉडी फॉर ग्रोथ। तो ये कौन सा फूड होगा, एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटेक्टिव फूड जो आपकी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। और थर्ड हो जाएगा एनर्जी गिविंग फूड। तो इसमें क्या आएंगे, सीरियल्स। क्या आएंगे, सीरियल्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सीरियल्स, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड में क्या आ जाएगा, बॉडी बिल्डिंग में आएगा पल्सेस, और प्रोटेक्टिव फूड में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो अब आपको ये पता है कि कौन सा एनर्जी गिविंग फूड है, कौन सा प्रोटेक्टिव फूड है, कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है। आपको इन तीनों की कैटेगरीज पता है। अब इन तीनों कैटेगरीज को देख के आपने 4 फूड प्रोडक्ट्स लिखने हैं जो आप डेली खा रहे हो। उसके आगे आप कैपिटल ई, कैपिटल बी और कैपिटल पी। अगर वो दोनों चीजें भी हैं, मान लो प्रोटेक्टिव फूड भी है, एनर्जी गिविंग फूड भी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल पी एंड कैपिटल बी, मतलब प्रोटेक्टिव फूड भी और बॉडी बिल्डिंग फूड, बोथ थिंग्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपकी पूरी वीक चलेगी। ये एक दिन करके आपको नहीं दिखाना। आप मंडे से सैटरडे का पूरा चार्ट बनाओगे, एक शीट लोगे, उसमें स्केल से ऐसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपकी है बुक में सी पेज नंबर 65 पे ये सेम एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में। आपके पास बुक है पेज 65 पे। अगर आपको नहीं भी अलग बनाना तो आप बुक में भी इसको कर सकते हो, ठीक है। इस एक्टिविटी को पूरा करना है और उसमें आपने फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं जो आपने डेली खाए, 4 फूड आइटम्स, और उनके नीचे पी, बी और ई लिखना है अकॉर्डिंगली देख के कि वो प्रोटेक्टिव फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है या एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। अब आपके पास 2 काम हो गए, एक तो एनिमल फूड फ्रॉम प्लांट्स और फूड फ्रॉम एनिमल्स। इनको डिफरेंस करके लिखना है, इनको डिफरेंस करके लिखना है, फूड फ्रॉम प्लांट्स और फूड फ्रॉम एनिमल्स। इनको डिफरेंस करके आपने अलग अलग लिखना है। और दूसरा आपने ये पेज 65 पे जो एक्टिविटी है उसको 1
बाद कैट को दिखाना है। पूरा एक एक दिन का आपको लिखना है कि आप रोज कौन कौन से फूड खा रहे हो और वो फूड किस तरह के हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम पूरा रिवाइज करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया है, ताकि आपको एक बार लर्न हो जाए कि कौन कौन सी चीजें आपको आ गई हैं। हमने क्या क्या सीखा। कम टू पेज नंबर 59 पे आ जाओ। हमने सबसे पहले सीखा कि वाई फूड इज इम्पोर्टेंट, हमारे लिए खाना क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आए सोर्सेज ऑफ फूड पे। कौन कौन से सोर्स है जो हमें, कुछ खाने हमें एनिमल से मिलते हैं, कुछ प्लांट से मिलते हैं। उसका हमने प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाया। फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, अलग अलग करके किया हमने। कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमें जो प्लांट से फूड मिलते हैं उनमें कौन से फूड एनर्जी गिविंग फूड हैं, कौन से बॉडी बिल्डिंग है, कौन से हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, कौन से हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आए फूड फ्रॉम एनिमल्स पे। तो हमें किस किस एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलता है। जब आपने दोनों सोर्सेस पढ़ लिए, फूड फ्रॉम प्लांट्स भी और फूड फ्रॉम एनिमल्स भी, तो हमने सीखा वेजिटेरियंस कौन होते हैं और नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं। इन दोनों को सीखने के बाद हम एंड में आए एक्टिविटीज पर। कौन सी मेन एक्टिविटी, 1 वीक वाली एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक तो आपने वो 1 वर्ड जो मैंने आपसे पूछे थे उनको देखना है बुक में, और ट्रू और फॉल्स, टिक और रॉन्ग क्लिक करना है। और जो ये 1 वीक की एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपने पूरा 1 वीक तक चलाना है। अगर आज मंडे है तो आप अगले मंडे तक, संडे तक वो पूरा चार्ट बनाओगे और कैट को दिखाओगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं ये पूछूंगी और देखूंगी कि ये पूरी फूड वाला चार्ट पेज 65 का सबने किया कि नहीं। बहुत मजा आएगा। आप चारों आइटम्स फूड के लिखना और सोचना, मम्मा पापा की भी हेल्प ले लेना कि ये कौन सा फूड है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, प्रोटेक्टिव है कि एनर्जी के लिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो बाय।